पृथ्वी के नैऋत्य कोण पर धर्मराज की संयमनीपुरी है। उसमें अनेकों योजनों के बहुत से सुंदर सुंदर महल है। उसमें धर्मराज अपने मंत्रियों और धार्मिक सभासदों के साथ निवास करते हैं। उनके सभासदों में ऋषि, महर्षि, देवता सभी प्रकार के लोग हैं। मनुष्यों के पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त जी महाराज हैं। काल, दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य आदि बहुत से उनके दूत हैं, जो मनुष्यों से एकांत में होने वाले कर्मों को भी देखा करते हैं और तुरंत उनके पास समाचार पहुंचा देते हैं। उनकी सभा में 4 दरवाजे हैं, जिनमें 3 से पुण्यात्मा लोगों का प्रवेश होता है और दक्षिण द्वार से पापी लोग आते हैं। उस मार्ग से आने में पापियों को महान कष्ट उठाना पड़ता है और वैतरणी भी लांघनी पड़ती है। उस मार्ग से ले आने वाले दूत भी बड़े ही भयंकर हैं और कुंभीपाक, रौरव, असिपत्र वन आदि नाम के नर्क भी उसी दिशा में पड़ते हैं। उस द्वार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो उस मार्ग से जाता है उसे धर्मराज का स्वरूप बड़ा ही भयंकर दिखता है, और यूं तो वे बड़े ही सौम्य हैं। यूं तो धर्मराज भगवान के ही एक स्वरूप हैं, परंतु भागवत धर्म को जानने वाले 12 महात्माओं में वे प्रमुख गिने जाते हैं। अर्थात वे भगवान के बहुत ही बड़े भक्त और उनके रहस्य को जानने वाले ऊंचे ज्ञानी हैं। उन्होंने अपने दूतों को भागवत धर्म का रहस्य समझाया है और बार बार समझाते रहते हैं कि किनको किस मार्ग से ले आना चाहिए और किन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे कर्म, मन और वाणी से भगवान के भक्त हैं तथा अपने दूतों को भी इस बात की शिक्षा दिया करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे भयंकर दूतों, जिनकी जीभ भगवान के पवित्र गुण, लीला और नामों का गायन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, जिनका सिर भगवान और उनके भक्तों के सामने एक बार भी नहीं झुकता, जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन द्वारा उनकी आराधना नहीं की है और जो उनके सत्स्वरूप से विमुख हैं, उन्हें ही तुम भयंकर नरक के रास्ते ले आना। धर्मराज केवल वहां जाने पर ही पाप पुण्य का फल नहीं देते, बल्कि इसी लोक में, इसी जीवन में यहीं के लोगों को निमित्त बनाकर भी उनके फल दिया करते हैं। प्राचीन काल में मांडव्य नाम के एक बड़े ही तपस्वी ऋषि रहते थे। वे बड़े ही धर्मज्ञ, प्रभावशाली और मौनी थे। वे अपने हाथों को ऊपर उठाए तपस्या में संलग्न रहते थे। एक दिन कुछ डाकू धन लूटकर ऋषि मांडव्य के आश्रम के पास से निकले। उसी समय राजा के सिपाहियों ने उनका पीछा किया और वे ऋषि के आश्रम के पास ही धन गाड़कर चलते बने। सिपाहियों ने जाकर ऋषि से पूछा कि महाराज, वे डाकू किधर गए? परंतु अपने मौन व्रत के कारण ऋषि ने कोई उत्तर न दिया। सिपाहियों ने आश्रम के आसपास ही ढूंढकर डाकुओं को पकड़ लिया। धन भी वहां मिल गया। उन्हें संदेह हुआ कि यह तपस्वी नहीं कोई डाकू है, इसने जानबूझकर हमारे पूछने पर जवाब नहीं दिया, इसलिए इसे भी पकड़ ले चले। उन्होंने मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया और डाकुओं के साथ ही उन्हें भी राजा के सामने पेश किया। राजा ने भी उनके जवाब न देने पर उन्हें डाकू समझ लिया और डाकुओं के साथ सूली की सजा दे दी। ऋषि मांडव्य सूली पर चढ़ा दिए गए, परंतु सूली उनके शरीर को छेद न सकी। वे बहुत दिनों तक सूली पर बैठकर तपस्या करते रहे। जब दूसरे ऋषियों को यह समाचार मिला, तब वे पक्षियों का रूप धारण करके मांडव्य ऋषि के पास आने लगे और पूछने लगे कि तुम्हें किस पाप का यह फल मिला है। मांडव्य भी सोचने लगे कि मुझे किस पाप का यह फल मिला है। थोड़े ही दिनों के बाद राजा को यह मालूम हुआ कि सूली पर चढ़ाए जाने पर भी एक डाकू की मृत्यु नहीं हुई, यह अभी जीवित है। उन्होंने जान लिया कि वह तो कोई ऋषि है। राजा ने जाकर बड़ी प्रार्थना की, उन्हें सूली पर से उतारा, परंतु सूली की छोटी सी अणी उनके शरीर में लगी ही रह गई, वह न छूट सकी। इसी से उनका नाम अणिमांडव्य पड़ा। मांडव्य ऋषि एक दिन धर्मराज की सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फलस्वरूप मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। धर्मराज, यदि तुम इसका ठीक उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें अपने इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा, तपोधन, अपने बचपन में एक सींग में कई टिड्डियों को छेद कर उड़ाया था, उस पाप का फल आपको भोगना पड़ा है। छोटा सा भी पाप छोटा सा नहीं होता, पाप हमेशा बड़ा ही होता है। मांडव्य ने कहा, धर्मराज, उस समय मैं नन्हा सा बालक था, मुझे पाप पुण्य का कुछ ज्ञान नहीं था। उस छोटे से पाप का इतना बड़ा दंड कि ब्राह्मण सूली पर चढ़ाया जाए, यह कदापि उचित नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम मृत्युलोक में 100 वर्ष तक शूद्र होकर रहो।
धर्मराज ने प्रसन्नतापूर्वक ऋषि का शाप स्वीकार किया। उन दिनों पृथ्वी पर दैत्यों की संख्या बढ़ गई थी। क्षत्रियों के रूप में पैदा होकर उन्होंने पृथ्वी को व्याकुल कर दिया था। उनका दमन करने के लिए प्राय सभी देवता अपने अपने अंश से अवतीर्ण हो रहे थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी धरातल पर अवतार ग्रहण करने वाले थे। ऐसे अवसर पर धर्म के अवतार की आवश्यकता तो थी ही, मांडव्य ऋषि का शाप एक निमित्त बन गया। देवताओं में शरीर निर्माण की शक्ति होती है। वे एक ही साथ अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं और अनेक यज्ञों में भाग ले सकते हैं। धर्म ने भी अपने को दो रूपों में प्रकट किया, एक तो विदुर और दूसरे युधिष्ठिर। सत्यवती ने श्री वेदव्यास से प्रार्थना की कि बेटा, तुम्हारे जैसे तपस्वी महात्मा के रहते हुए हमारा कुरुवंश डूबने पर आ गया है। भीष्म ब्रह्मचारी हैं, विचित्रवीर्य मर गए, अब हमारा वंश कैसे चले? तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से हमारा वंश चला दो। व्यास ने अपनी माता का आग्रह स्वीकार किया और कहा कि यदि अंबिका तथा अंबालिका यदि मेरे सामने से वस्त्रहीन होकर निकल जाएं, तो मेरी दृष्टि शक्ति से उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। सत्यवती ने उन दोनों को बारी बारी से व्यासदेव के सामने भेजा, परंतु वे दोनों बड़े ही संकोच से उनके सामने गईं। एक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दूसरी मारे भय से पीली पड़ गई। व्यास ने उन्हें देखा और बतलाया कि पहली से जो पुत्र होगा वह अंधा होगा और दूसरी से जो पुत्र होगा वह पांडु वर्ण का होगा। वही धृतराष्ट्र और पांडु हुए, जिनके वंशज दुर्योधन और युधिष्ठिर आदि थे। सत्यवती को इतने से संतोष नहीं हुआ। उसने फिर अंबिका से आग्रह किया कि एक सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा करो। अंबिका ने उनके सामने हां कह दिया, परंतु उसकी हिम्मत व्यास के सामने जाने की नहीं पड़ी। अपनी परम सुंदरी दासी को उसने व्यासदेव के सामने भेज दिया। वह दासी संकोच रहित होकर व्यास के सामने गई और उनकी कृपा दृष्टि से उसे गर्भ रह पाया। व्यास ने उसी दिन से उसका दासी भाव छूट जाने का वर दिया और कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक बड़ा ही धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा। भगवान व्यास की वाणी भला कभी व्यर्थ हो सकती है? समय आने पर धर्मराज ने इसी दासी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्म ग्रहण किया। धर्मावतार विदुर मनुष्य होने पर भी अपने देवत्व के ज्ञान को भूले नहीं थे, परंतु वे अपने को कभी देवता के रूप में प्रकट भी नहीं करते थे। सदा मनुष्य धर्म का ही पालन करते थे। बचपन से ही वे बहुत गंभीर थे। व्यासदेव, भीष्म पितामह आदि गुरुजनों की सेवा में ही प्राय वे लगे रहते थे। इतने चुप रहते थे मानो कुछ जानते ही न हो। वे निरंतर भगवत भजन में लगे रहते थे और अवकाश पाते ही ध्यानस्थ हो जाते थे। उनके जीवन में कभी बहिर्मुखता आई ही नहीं। उनकी सेवा से, उनके सदाचार से और उनके भगवत प्रेम से सभी प्रसन्न थे। बड़े भाई धृतराष्ट्र की तो वे आंख ही थे। धृतराष्ट्र कोई भी काम बिना विदुर की सलाह के नहीं करते थे। भीष्म पितामह ने पांडु और धृतराष्ट्र को बहुत बड़ी संपत्ति दी। जब उन्होंने विदुर से धन लेने को कहा, तब उन्होंने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। उनके मन में धन का कोई मूल्य ही नहीं था। संसार की झूठी वस्तुएं जो इस क्षण हैं और अगले क्षण नहीं रह सकती हैं, उन्हें लेकर उनके चिंतन में अपना समय कौन बिताए? इनके लिए भगवान के चिंतन से विमुख कौन हो? यह सब सोचकर वे धन से अलग ही रहते थे। जब भीष्म पितामह ने पांडु और धृतराष्ट्र का विवाह कर दिया, तब विदुर के विवाह की भी बारी आई। उन दिनों मथुरा में देवकी का बड़ा प्रभाव था। उनके यहां एक पार्शवी दासी थी। उसी की सर्वगुण संपन्न कन्या के साथ भीष्म पितामह ने विदुर का विवाह करा दिया। विदुर अपनी धर्मपत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करने लगे। एक प्रकार से वे धृतराष्ट्र के मंत्री ही थे और उनके मंत्रित्व में तब तक राजकाज चलता रहा जब तक दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि की प्रधानता नहीं हो गई। स्वयं धर्म के मंत्रित्व में राजकाज का संचालन किस प्रकार होता था, यह कहने की आवश्यकता नहीं। उन दिनों वहां बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी। पांडु जहां रहते वहीं उनके लिए आवश्यक सामग्री उपस्थित रहती और किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। क्यों न हो, धर्म के हाथों में जो प्रबंध था।